सब दिखाएं। हालेलुया। कहिए, ये मेरी बाइबल है, मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर का मार्ग दिखाती है, ये मुझे पाप में गिरने से बचाती है, ये मुझे जीवन का वारिस बनाती है। ये मेरी बाइबल है, मैं इससे प्रेम करता हूँ। नीचे कर, परमेश्वर बहुत आशीष है, सब कुछ इसी से है, इसके बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ पढ़ के ही हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाने, इसको पढ़ पढ़ कर ही हम जाने हैं कि परमेश्वर हमको कितना चाहते हैं, इसको पढ़ पढ़ कर ही हम जाने हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं और कहाँ हमें जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा लक्ष्य कुछ और था। सबसे पहले तो बचपन में मेरा लक्ष्य था कि मैं सीआरपीएफ, बीएसएफ या आर्मी में जाऊं। जैसे कि मैंने सुना मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो मैं उनका पोता भी उधर जाऊं, आर्मी में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जिसमें भी चांस मिल जाए उसमें जाऊं। और उसके लिए छोटा सा जब था मैं भाग दौड़ उछल कूद करता था, लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया। मैं दिल्ली में आया, गौतम फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया। तरह तरह के डायलॉग बोलता रहता था, नाचता रहता था और तरह तरह की बातें सीखता रहता था जो फिल्मों में और नाटकों में काम आती हैं। और एक समय आया कि वो सर्टिफिकेट भी बेकार परमेश्वर ने वहां से भी निकाल दिया। आखिरकार परमेश्वर ने मुझे एक दिन ये सेवा दे दी और परमेश्वर ने मुझे कहा, तू मेरा शुभ समाचार प्रचार कर। हालेलुया। और जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल के वचनों ने मुझे रास्ता दिखाया। बाइबल पढ़ पढ़ कर ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। मुझे बचपन में मेरे माता पिता ने बाइबल की शिक्षा नहीं दी। कई साउथ इंडियन पास्टर्स ने मेरी प्रार्थना के बोलों को सुनकर और जो पास्टर सेमिनारों में शिक्षा है वो सुनकर और जो गॉस्पेल मीटिंग में शिक्षा है, प्रचार है, उसे सुनकर ये कहा कि आपको बचपन में आपके माँ बाप ने अच्छा संभाला, इसलिए आप कम एज में अच्छी शिक्षा देते, अच्छा प्रचार करते हैं। और मैंने कहा, मेरे माता पिता तो भटके हुए मुसाफिर थे, उनको तो उनकी मंजिल मिली नहीं, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ कि प्रभु मुझे मिल गया, मुझे स्वर्ग की मंजिल मिल गई और मैं उसमें चल रहा हूँ। हालेलुया। और ये बाइबल के इन वचनों के द्वारा संभव हुआ है। हालेलुया। सो बाइबल साथ रखना, बाइबल पढ़ना, बाइबल थाम कर चलना, ये बहुत अच्छा है। मसीही घर में एक बाइबल होना, पढ़ा जाना बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन आज की शाम मेरा विषय ये नहीं है। पवित्र आत्मा ने जो आज की शाम मुझे विषय दिया है वो विषय है एक मन एक उद्देश्य। हालेलुया। एक मन एक उद्देश्य, ये आज की शाम का जो प्रचार का विषय है। और मैं कोशिश करूंगा कि तेज रफ्तार में चलते हुए जो 2 जगह से ही बाइबल से पढ़ूंगा आज के दिन, और इन दोनों बातों को मैं दोनों आयतों को पढ़ सकूं और अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से मैं इसे प्रस्तुत कर सकूं। हालेलुया। मैं कम शब्दों में ये कहूं, सवाल जवाब किए बिना, कि आप मुझे ना देखिए। हालेलुया। मुझे शरीर में मत देखिए, ये देखिए कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आज आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से अपने दिल में प्रार्थना कीजिए, आप बोलिए, मैं आपको सुनने आई हूँ, मैं आपको सुनने आया हूँ। हालेलुया। और मेरी तो कई दिनों से दुआ है, बाबू मेरी जुबान को होठों को बस में लेकर आप बोलिए कि आपके सेवक सेविका, आपके बेटे बेटियां आपको सुने और जो आए वो ये कहे, आज की शाम अच्छी रही, आज की शाम मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने
पाया है। हालेलुया। आज की शाम में वहां जाकर थका नहीं, बल्कि मैं विश्राम पाकर आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब पात्रू काम करता है, जब यीशु जी काम करते हैं, तो विश्राम आता है, आशीष आती है, शांति आती है और बदलाव आता है। एक मन, एक उद्देश्य। हालेलुया। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हम सब आपस में बात करते हैं और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीजों कि आज लोगों के मन कठोर होते जा रहे हैं। हम अच्छे से देख सकते हैं समाज में, घरों में, कि आज लोगों के मन सख्त होते जा रहे हैं। आज बेटी बेटियों को, भाइयों बहनों को, विश्वासी सेवक सेविकाओं को, बाहर के लोगों को, किसी को भी देखें, हम देख सकते हैं कि आज लोगों के मन अशुद्धता से भर गए हैं। हम देख सकते हैं कि आज लोगों के मन ईर्ष्या से भर गए हैं। आज लोगों के मन नफरत से भर गए हैं। लोगों के मन आज असली उद्देश्य से भर गए हैं। हम इस बात को देख सकते हैं कि आज लोग रिश्तों की मर्यादा को भूल गए हैं। हम इस बात बड़े अच्छे से जान सकते, देख सकते हैं कि आज लोग परमेश्वर का भय मानना भूल गए हैं। आज लोगों के दिलों में परमेश्वर का भय नहीं है। आज लोगों के दिलों में परमेश्वर का आदर नहीं है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा यशायाह की पुस्तक में यहोवा परमेश्वर ने कहा, वैसा हमें बहुत नजर आ रहा है। लेकिन सही कहें तो लोगों के दिलों में परमेश्वर का भय नहीं है। हाँ, बहुत लोग हे प्रभु होठों से तो कहते हैं, लेकिन दिलों को प्रभु से दूर किए। आज दिल कठोर है, आज दिल अशुद्ध है, आज दिलों में पाप है, आज दिलों में व्यभिचार है, आज दिलों में व्यभिचारनी है। आज दिल प्रभु से दूर है, लेकिन होठों से हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। बड़ा अच्छा लगता मुझे कहते हुए, बाप भवन की मंच पर एक दिन पास जोशुआ पॉल कह रही थे कि हम लोग जब कलीसिया में हिंदे हो जाते हैं तो बड़े दिल से गाते हैं इंग्लिश सॉन्ग। After that night, next day Monday, other stones. समझे नहीं समझे? संडे को और मंडे other stones. समझे? इतवार को होली और सोमवार को रंगोली। सोमवार को अलग स्टोरी बन जाती है, भूल जाती है। अनसी ने बड़ा प्यारा गीत गाया, दिल नहीं देते न तमन्नाओं में। इतवार के दिन बल उठाकर राजी खुदा को ढूंढने चले आते हो गिरजाघर में। दिल में आने नहीं देते न तमन्ना में, लेकिन इतवार आया तो सफेद शर्ट डाली और बाइबल कक्ष में दबाई और पहुंच गई गिरजाघर में। लेकिन हर दिन ये मन प्रभु को चाहे। आज मन कठोर हो गए हैं, आज मन अशुद्ध हो गए हैं, आज मनों में ईर्ष्या है, आज मनों में बदले की भावना है, आज मनों में, दिलों में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का आदर नहीं है। लोग रिश्तों की मर्यादा भूल गए हैं। भाई क्या होता, बहन क्या होती है भूल गए हैं, दोस्त क्या होता भूल गए हैं, पड़ोसी क्या होता है भूल गए हैं।
माँ क्या होती है भूल गए हैं, बाप क्या होता है भूल गए हैं, बेटी क्या होती है, बेटा क्या होता है भूल गए हैं। आज अशुद्धता चरम सीमा पर है। हृदय गंदे हो चुके हैं, मन गंदे हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, नफरत से भर गए हैं। ओ प्रभु दया करें। इन वचनों को हम मन करेंगे। एक मन एक उद्देश्य। आज घर घर कहीं भी जाओ आपको प्रार्थना विषय मिलेगा, या कोई दबा के रखेगा आपको आघात हो जाएगा, आपको प्रार्थना बता देगा, या कोई और बता देगा। आज घर घर में मन नफरत से भरे हुए। आज घरों में प्रेम नहीं है, रिश्तों में प्रेम नहीं है, मेल नाप नहीं है, मन कठोर हो गए। लोग कोई बाहर से आता है, थोड़ा ड्रामा कर लेते हैं, इकट्ठे बैठ जाते हैं, इकट्ठे चाय पानी पीने प्रार्थना करते हैं। जैसे ही आया हुआ मुसाफिर दरवाजे के बाहर गया, फिर उसी टेबल में वापस। आप कहीं न कहीं बहुत घरों में ऐसे, आज घरों में लोगों के मन सख्त है, झगड़े हैं, क्रोध है, परेशान, मेरा प्यार नहीं है। चर्चों में देखिए, कलीसियों में देखिए, कलीसियों में आज इबादत कम है, पॉलिटिक्स ज्यादा है। इस वक्त कलीसियों में झगड़े हैं, कलीसियों में जो बाइबल उठाकर जाते हैं उनके मन दूसरे के लिए नफरत से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए, बदले की भावना से भरे हुए। आज कलीसियों में झगड़े हैं, आपसी बैर है, नफरत है, वोटिंग है। आओ देखें किसमें कितना है दम। दिखा देंगे तुमको वोटिंग वाले दिन। कलीसिया में हम ही हम, बाकी सारा पानी कम। ये कलीसियाओं की हार है। आज भक्ति करने नहीं जाते कलीसियाओं में, वोटिंग के लिए जाते हैं, अपनी पावर दिखाने जाते हैं, अपना रुतबा दिखाने जाते हैं। आज प्रभु के नाम का भय नहीं है, प्रभु का आदर नहीं है। मेरे जीसो, प्रभु चाहता है हम अपने मनों को प्रभु के हवाले करें, हम अपने मनों को प्रभु के हाथ में दें, हम प्रभु की आवाज को सुने। आज लोगों के मन बहुत ही कठोर होते जा रहे हैं। लोगों के मन आज परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर की बातों से दूर हटते जा रहे हैं। और इसमें मैं सच बताऊं तो केवल विश्वासी या अन्य जाति लोग ही नहीं, आज मुझे माफ करें, मैं भी पासवान हूं, जो पासवान यहाँ उनकी सीरीज में हूं। आज इस लाइन में पासवान भी शामिल है। पासवानों की भी हृदय कठोर हो रहे हैं, पासवानों के भी मन अशुद्ध होते जा रहे हैं। पासवान खुद फाइटिंग करना सिखाते हैं, खुद वोटिंग करना सिखाते हैं, खुद दूर रहना, नफरत करना सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रात्मा आपके दिलों से बातें करें, आप पवित्रात्मा को सुन सकें। देखिए, यही स्टीव की पुस्तक 36 अध्याय और 26 और 27 आयत को आप लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा उसे। यही स्टीव की पुस्तक 36 अध्याय 26 और 27 आयत, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 36 वर्स 26 27। यदि आप यहां पर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय यानी मन, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। हालेलुया। ये बहुत प्रचार की जाती है, बहुत पढ़ी जाती है, बहुत अच्छी आयत है, लेकिन मैं सीधे इसकी व्याख्यान और प्रचार की ओर आगे बढ़ता हूं कि परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। हालेलुया। निकाल दूंगा मतलब वो
दिन आ रहा है, वो समय आ रहा है जब मैं तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे सीने से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर से शक्त हृदय निकाल दूंगा। परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं तुमने जो दुनियावी बातों में अपने हृदय को पत्थर बना लिया है, इस पत्थर हृदय को, इस कठोर मन को मैं तुम्हारे सीने से, तुम्हारे अंदर से एक दिन निकालूंगा। मैं तुम्हारे इस मन का, मैं तुम्हारे इस हृदय का खतना करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, और जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सीने में जो एक सख्त हृदय है, जो एक कठोर हृदय है, जो पत्थरनुमा हृदय है, मैं इस हृदय को बाहर कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय, यानी मांस का, हालेलुया, मांस का हृदय स्थापित करूंगा। पत्थर का कठोर शक्त हृदय मन तुम्हारे सीने से निकाल दूंगा और तुम्हारे अंदर मैं मांस का हृदय स्थापित करूंगा। तुम्हारे अंदर मांस का हृदय डालूंगा, मुलायम हृदय। हालेलुया। एक मुलायम हृदय तुम्हारे सीने में स्थापित, एक नम्र हृदय तुम्हारे सीने में स्थापित, एक दीन हृदय तुम्हारे सीने में स्थापित करूंगा। फिर तुम नफरत नहीं करोगे, प्रेम करोगे। फिर तुम ईर्ष्या और जलन नहीं करोगे, सामने वाले को अपने से अच्छा कहोगे। फिर बैर नहीं करोगे, झगड़े नहीं करोगे, गले लगाओगे, दूसरे को चाहोगे, दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। मैं तुम्हारे सीने में एक मुलायम, एक दीन, एक नम्र मांस का हृदय स्थापित करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर ये करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि वो समय आ गया है जब ये भविष्यवाणी पूरी होगी। वो समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों के मनों को एक करेगा। परमेश्वर अपने लोगों के सीने में एक नम्र, एक दीन, एक मुलायम हृदय की स्थापना करेगा। ओ हालेलुया। नफरत नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, जलन नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। फिर इकट्ठे बैठ सकेंगे। हालेलुया। इकट्ठे भजन करेंगे, इकट्ठे प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे परमेश्वर की महिमा करेंगे। बाइबल में अगली जो 27 आयत कहीं जो मैंने बोला, 27 आयत में लिखा परमेश्वर जी कहते हैं मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर रखूंगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर रखूंगा। तुम्हारे सीने में, तुम्हारे हृदय में मैं अपना आत्मा रखूंगा। परमेश्वर जी कहते हैं मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर रखूंगा ताकि मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहे और तुम शरीर की अगुवाई में न चलो, मेरी आत्मा की अगुवाई में चलो। तुम शरीर की अगुवाई में न सोचो, मेरी आत्मा की अगुवाई में सोचो। तुम शरीर की अगुवाई में काम न करो, मेरी आत्मा की अगुवाई में काम करो। तुम शरीर की अगुवाई में न सोचो, मेरी आत्मा की अगुवाई में सोचो। तुम शरीर की अगुवाई में फैसले ना लो, मेरी आत्मा की अगुवाई में फैसले लो। मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर रखूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। मेरा आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। मेरा आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। तब तुम्हारी पहचान एक अच्छा विश्वासी होगी। तब तुम्हारी पहचान एक अच्छा मसीही होगी। तब तुम्हारी पहचान एक
अच्छा पासवान होगी, तब तुम्हारी पहचान एक अच्छा भक्त होगी, तब तुम्हारी पहचान एक अच्छा कलीसिया मेंबर होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे जीवन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, दिल बदल जाएगा। ओ हालेलुया। वचन फिर तुम मेरी विधियों के अनुसार चलोगे, तुम मेरे नियमों को मानोगे और मेरे नियमों के अनुसार ही करोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा चलाएगा, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, जब पवित्र आत्मा सिखाएगा, परमेश्वरी कहते फिर तुम मेरी विधियों के अनुसार चलोगे। मनुष्यों की बनाई हुई विधियों के अनुसार नहीं चलोगे, अपनी बनाई हुई विधियों के अनुसार नहीं चलोगे, अपनी बनाई हुई विधियों को नहीं सिखाओगे, अपनी बनाई हुई विधियों को मानने के लिए किसी को विवश नहीं करोगे। तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरी विधियां सिखाओगे, तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और तुम मेरे नियमों को मानोगे, तुम मेरे नियमों पर चलोगे। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मौत है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जिंदगी है। जब आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जब आत्मा की अगुवाई में सोचेंगे, जब आत्मा की अगुवाई में बोलेंगे, जब आत्मा की अगुवाई में फैसला लेंगे, तो ये जीवन बहाल होगा, ये जीवन खुशहाल बनेगा, आयु बढ़ेगी, शांति आएगी, आनंद आएगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके जीवनों से होगी। परमेश्वर की भाषा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं आने वाले दिनों में करूंगा। मैं विश्वास करता हूं इस समय में यीशु जी के आने से पहले परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा और आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। आप आत्मा की अगुवाई में उसकी विधियों को मानेंगे, उसके नियमों पर चलेंगे। हालेलुया। एक वचन पर हम ध्यान देंगे, यिर्मयाह की पुस्तक और उसकी 39 आयत पर ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं एक मन एक उद्देश्य। हालेलुया। बात कर रहे हैं परमेश्वर मन की बात करते हैं, बाइबल में हृदय की बात करते हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 39 आयत में यहोवा परमेश्वर जी कहते हैं मैं उनको एक मन कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जी कहते हैं मैं उनको एक मन कर दूंगा। हालेलुया। नफरत मिटा दूंगा, ईर्ष्या मिटा दूंगा, क्रोध मिटा दूंगा, जलन मिटा दूंगा, मैं उनको एक मन कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है। जिन पति पत्नियों में झगड़ा है, परमेश्वर कहता है मैं उनको एक मन कर दूंगा। जिन माँ बाप बेटे बेटियों में झगड़ा है, परमेश्वर जी कहते हैं उनको एक मन कर दूंगा। जिन भाइयों में झगड़ा है, परमेश्वर जी कहते हैं मैं उनको एक मन कर दूंगा। जिन बहनों में झगड़े हैं, परमेश्वर जी कहते हैं मैं उनको एक मन कर दूंगा। जिन ननद भाभी में झगड़े हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको एक मन कर दूंगा। जिस सास बहू में झगड़े हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको एक मन कर दूंगा। जिन पास्टरों में झगड़े हैं, परमेश्वर कहता है भाई बहादुर मैं उनको एक मन कर दूंगा। जिस कलीसिया में पास्टर में विरोध है, दरार है, कलीसिया पास्टर को परमेश्वर कहता है मैं एक मन कर दूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का ये कहना मैं उनको एक मन कर दूंगा। यदि किसी के घर में झगड़ा, किसी के रिश्तों में झगड़ा, दोस्ती में झगड़ा है, कलीसिया में झगड़ा है, आप एक मन नहीं है, एक मन नहीं है, समस्या है, आप परमेश्वर से इस वचन को क्लेम करके कहिए मैंने आपका वचन पढ़ा, मैंने आपका वचन
वचन सुना, आपने कहा है मैं उनको एक मन कर दूंगा। प्रभु हमें एक मन कर दे। हालेलुया। आप प्रभु से कहे, आपके वचन मैंने पढ़ा, आपके वचन से मैंने सुना है, आपने प्रॉमिस किया मैं उनको एक मन कर दूंगा। प्रभु हमें एक मन कर। ओ हालेलुया। प्रभु का वादा है मैं उनको एक मन। हालेलुया। मैं बीच से नफरत को मिटा दूंगा, दरारों को मिटा दूंगा। वो मिलकर बैठेंगे, मिलकर प्यार की बातें करेंगे, मिलकर मेरी महिमा करेंगे। दूसरी बात परमेश्वर जी ने यहां कहा है मैं उनको एक मन कर दूंगा, और दूसरी बात मैं उनको एक सा उद्देश्य दूंगा। हालेलुया। एक सा उद्देश्य दूंगा। उनकी चाल एक जैसी होगी। इंग्लिश में लिखा है उनका एक ही मार्ग होगा, वन वे, एक ही मार्ग होगा। और हिंदी का जो ये एक जैसी चाल, एक जैसी चाल दूंगा और एक जैसा उद्देश्य होगा। कैसा मतलब एक जैसी चाल का क्या मतलब है? एक ही उद्देश्य होगी, एक जैसा सोचेंगे। हालेलुया। एक जैसा सोचेंगे, उनके विचार एक जैसे होंगे, उनकी सोच एक जैसी होगी, उनका रास्ता एक होगा, उनका फैसला लेने का तरीका एक होगा। ऐसा नहीं होगा एक कुछ और बोल रहा है, एक कुछ और बोल रहा है, दो कुछ और बोल रहे हैं, तीन कुछ और बोल रहे हैं, और फिर आपस में झगड़ा हो गया। नहीं होगा। परमेश्वर जी कहते हैं मैं उनको एक उद्देश्य, एक मनसा, एक चित्त, एक मन कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके प्रार्थना करें। जिनके परिवार में, जिनकी कलीसिया में एकता नहीं है, एकता नहीं है, वो कहे प्रभु मैंने तेरे वचन से पढ़ा है, प्रभु मैंने तेरे वचन से सुना है, मेरे परिवार में तेरा पवित्र आत्मा काम करे कि हम चारों जन एक मन हो, हम दोनों जन एक उद्देश्य हो, हमारी एक सी चाल हो, एक से विचार हो, एक से ख्याल हो कि जब हम कुछ सोचें तो विवाद ना हो। हालेलुया। ऊंच नीच ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर जी कहते हैं मैं उनको एक उद्देश्य में दूंगा। पति पत्नी एक उद्देश्य में होंगे। हालेलुया। दो भाई एक उद्देश्य में होंगे, दो बहनें एक उद्देश्य में होंगी, परिवार के सब लोग एक उद्देश्य में होंगे, पासवान कलीसिया एक उद्देश्य में होगी। हालेलुया। परिवार में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिखाई के लिए एक मन होकर, एक उद्देश्य होकर सोचेंगे। बच्चों के शादी विवाह के लिए एक उद्देश्य के साथ सोचेंगे, एक साथ चलेंगे। घर बनाने के लिए एक साथ चलेंगे, एक सा उद्देश्य रखेंगे। अपना काम काज शुरू करने के लिए एक सा उद्देश्य रखेंगे, एक मन होकर सोचेंगे। हालेलुया। मैं उनको एक सा मन दूंगा, मैं उनको एक ही उद्देश्य दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दाएं को जा रहा है, एक बाएं को जा रहा है, एक हाँ कह रहा है, एक ना कह रहा है, एक कह रहा है इस बात को मांगो, एक कहता है मैं न मानूं। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है मैं उनको एक मत कर दूंगा और मैं उनको एक ही उद्देश्य दूंगा और वे फिर मिलकर रहेंगे। हालेलुया। मैं उनके अंदर से ईर्ष्या, जलन, क्रोध, बैर भाव, झगड़े, कठोरता इनको निकाल दूंगा। मैं उनके मुंह में प्रेम, आनंद, मेला, दीनता, नम्रता को वचन कहता कि यही 39 आए मैं ऐसा करूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहेंगे। हालेलुया। लोग आज परमेश्वर का भय मानना भूलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना करो, मैं अपने भक्तों के अंदर अपना भय पैदा करूंगा, मैं उनके अंदर अपना भय डालूंगा और वो मेरा भय मानते रहेंगे। हर दिन जीवन भर वे परमेश्वर का भय मानते हैं।
फिर मैं उनका और उनकी संतान का भला करूंगा। हालेलुया। मैं उनका उनकी संतान का भला, उन्हें आशीष दूंगा, उन्हें बढ़ाऊंगा, उन्हें फलवत करूंगा, उन्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, उनकी कीर्ति फैलाऊंगा, उनकी समृद्धि बढ़ाऊंगा, उनका आदर मान बढ़ाऊंगा, उनकी इज्जत बढ़ाऊंगा, उन्हें बीमारियों से छुड़ाऊंगा, उन्हें झगड़ों से छुड़ाऊंगा, उन्हें बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा, उनकी रक्षा करूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, मैं अपना हाथ उनके ऊपर रखूंगा और उनको यहोवा के लगाए हुए 5 वृक्षों जैसा जीवन प्रदान करूंगा। तब जब उनके अंदर एक नया मन होगा, हालेलुया, जब उनके अंदर शुद्ध मन होगा, जब मेरी आत्मा की अगुवाई में चलेगी, जब वे आपस में एक सा मन रखेंगे, जब कठोरता का त्याग करेंगे, जब ईर्ष्या का त्याग करेंगे, जब नफरत का त्याग करेंगे, जब वो मेरे सामने लौटेंगे, जब वो कहेंगे प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, प्रभु हमें एक सा मन दे, प्रभु हमें एक सा उद्देश्य दे, तब मैं उनकी सुनूंगा और मैं उनसे बातें करूंगा और मैं अपना आत्मा उनके अंदर डालूंगा, मैं अपना आत्मा उनके अंदर रखूंगा और मैं उनको अपना भय मानना सिखाऊंगा और फिर उनको और उनकी आने वाली पीढ़ियों को आशीष दूंगा। हालेलुया। अजीज को समझने वाले के लिए मैं सोचता हूँ ये 2 वचन बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। आज हम आपस में बातें करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन भी कि मन शक्त होते जा, रिश्ते खत्म होते जा, रिश्तों की मर्यादा भूलते जा, केवल मनुष्य आपस में ही नहीं परमेश्वर को भी छोड़ते जा रहे हैं। आज जिन्होंने वचन सुना वो कौन है जो ये कह सकता है हाँ ये वचन मुझे समझ गया, हाँ इस आज परिणाम ने मेरे दिल से बात की, हाँ मैं आज अपना मन प्रभु के हाथों में सौंपूं, हाँ आज मैं अपना मन प्रभु के हाथों में सौंपूंगा, हाँ आज मैं अपना बदन, अपना शरीर प्रभु के हाथों में सौंपूंगी, प्रभु के हाथों में सौंपूंगा। वो मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा करे, कि वो मेरे अंदर अपना पवित्र आत्मा स्थापित करे, कि वो मुझे, मेरे घराने को, मेरी कलीसिया को एक मन कर, कि वो मुझे अपना भय मानना सिखाए। जो कोई आज ये कहता है वो अपने स्थान पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बाकी जन अपने स्थान पर बैठे रह सकते। जो आज अपने अंदर एक परिवर्तन लेना चाहता, जो कहता आज की शाम प्रभु ने मुझसे बात की है, वो अपने स्थान पर खड़ा हो सकता और खड़े होकर अपने लिए प्रार्थना करें।